recording and here you go. SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक्चुअली अगर मैं सिंपली स्टार्टिंग में बेसिक लेवल पे आप लोगों से पूछूं भाई सिंपल अल्फाज में SEO है क्या, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? वालेकुम सलाम। हाँ जी आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज सिंपली SEO? नो आइडिया। हाँ जी व्हाट इज SEO? किसी मखसूस कीवर्ड पे रैंक करवाना वो मेरी SEO कहलाती है, ऐसी है? ठीक है, हाँ जी आप साथ नहीं है, ठीक है आप इधर पीछे। क्या होती है SEO? नो आइडिया। हाँ जी इधर आप नहीं, नवाज शरीफ साहब। हाँ जी क्या होती है SEO? आपके साथ जो बैठे हैं आपके आगे। हाँ ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी ट्राई है, ठीक है। हाँ जी नो आइडिया। सर हम अगर बेसिक लेवल पे SEO को समझें, एक चीज याद रखना आप लोगों को, वर्डप्रेस हम लोगों ने बड़ा जल्दी से कवर कर लिया क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर बेसिकली नेट क्यों बंद हो गया? एक सेकंड सर। अच्छा जी, तो बेसिकली एसईओ है क्या? एसईओ के बारे में हम लोगों ने सबने बहुत कुछ सुना होगा जी, यार एसईओ ये होती है, एसईओ वो होती है। अगर मैं बेसिक लेवल पे एसईओ का से जाके सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहूँ तो एसईओ यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का बेसिकली सिर्फ इतना सा मतलब है कि गूगल नहीं, इंस्टाग्राम नहीं, यूट्यूब नहीं, बिंग नहीं, याहू नहीं, ओवरऑल किसी भी सर्च इंजन के लिए अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना कि उसका सर्च इंजन को ये लगे कि उसके यूजर के लिए मेरा कंटेंट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है। इट इज सिंपली योर एसईओ। यानी कि एक्चुअली कीवर्ड में क्या हो रहा है कि एक यूजर गूगल के सर्च इंजन पे आ रहा है और आके कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है कोई कंटेंट ढूंढने के लिए। अब हर सर्च इंजन की एक्चुअली एक ही कोशिश होती है कि वो अपने यूजर का टाइम जाया होने से बचाए और उसको उस कीवर्ड से मोस्ट रेलिवेंट एंड मोस्ट एक्यूरेट कंटेंट टॉप पे ला के दिखाए, यही ख्वाहिश होती है सबकी। अब हम लोगों ने एसईओ के अंदर एक्चुअली क्या करना है, जिस एल्गोरिथम के लिए हमने काम करना है, जिस सर्च इंजन के लिए हमने काम करना है, उसको सबसे पहले समझना है एल्गोरिथम को कि एक्चुअली किस एल्गोरिथम को फॉलो करता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। उन रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करना है कि हमारा कंटेंट उस स्पेसिफिक सर्च इंजन के एल्गोरिथम के मुताबिक हो जाए और उस एल्गोरिथम को ये लगे, उस सर्च इंजन को ये लगे कि यूजर के लिए हमारा कंटेंट सबसे ज्यादा रेलिवेंट है, जिसकी वजह से वो हमारे कंटेंट को टॉप पे यूजर को शो करवा रहा हो। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो एसईओ सिंपली किसी भी स्पेसिफिक सर्च इंजन के लिए नहीं है। ओवरऑल दुनिया में जितने भी सर्च इंजन एग्जिस्ट करते हैं, हर सर्च इंजन के लिए आप अपने कंटेंट की एसईओ कर सकते हो। लाइक आप लोग अगर यूट्यूब पे जा रहे हो, यूट्यूब क्या है, हमारा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। यूट्यूब एक सर्च इंजन है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, याहू क्या है, एक सर्च इंजन है, दराज क्या है, इवन एक सर्च इंजन है। तो जितनी भी वेबसाइट्स हैं, जितनी भी जगह है जहाँ पे सर्च इंजन एग्जिस्ट करता है, हर उस जगह पे आप अपने कंटेंट के लिए सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, तो राइट। अब हम लोग इस मॉड्यूल के अंदर दो चीजों को बेसिकली कवर करने वाले हैं। मैं जरा नोटपैड खोल लेता हूँ। दो चीजों को हम बेसिकली कवर करने वाले हैं, यानी कि दो अलग अलग मॉड्यूल्स को हम इसके अंदर कवर करने वाले हैं। नंबर वन विल बी ऑफ आवर एसईओ एंड नंबर टू विल बी ऑफ माय पीपीसी, राइट। एसईओ और पीपीसी के अंदर थोड़ा सा फर्क है, वो क्या है?
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी कि एसईओ में हम लोग सारे वो काम कर रहे होंगे जिसके थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट को ऑर्गेनिकली गूगल के टॉप पेज पे रैंक कर रहे होंगे, राइट। इसके अंदर हम गूगल को कुछ पे नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ गूगल के एल्गोरिथम के मुताबिक अपने कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करवा रहे हैं कि हमारा कंटेंट टॉप पे रैंक कर जाए। गूगल को पैसे नहीं दे रहे हैं इसमें रैंक करने के, इट इज सिंपली आर एसईओ। बट जब मैं बात करता हूँ पीपीसी की, तो पीपीसी यानी कि गूगल एड्स, गूगल एड्स को एक्चुअली पाकिस्तान में पीपीसी के नाम से जाना जाता है। क्योंकि गूगल एड्स को क्यों जाना जाता है जरा ये भी पहले समझ लेना। गूगल एड्स को मार्केट में पीपीसी यानी कि पे पर क्लिक के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली चीज, जब आप गूगल एड्स के थ्रू रैंक करने की बात करते हो गूगल के ऊपर, तो होता है क्या, उसमें हम गूगल को पे करते हैं हम अपनी वेबसाइट को गूगल के टॉप पेज पे रैंक करवाने के लिए, राइट। अब जब गूगल के टॉप पेज पे रैंक कराने के लिए आप पे करते हो हर कीवर्ड के बेस के ऊपर, तो उसमें गूगल आपको एक चीज कहता है कि भाई एक चीज से आप क्लियर हो जाओ, गूगल एड्स के ऊपर मैं आपसे इंप्रेशन के ऊपर कोई चार्ज नहीं करूंगा। इंप्रेशन के ऊपर चार्ज ना करने का क्या मतलब है, मैं जरा एक बार दोबारा आपको दिखा देता हूँ ये चीज। मैं गूगल के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, गूगल पे आता हूँ, न्यू टैब में जाता हूँ और न्यू टैब में जाके सर्च करता हूँ लाइक डिजिटल मार्केटिंग। आप लोग किधर गए हुए थे? ऊपर कौन सा पानी है? अच्छा, पानी पीने में कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। और आप लोगों को कितना टाइम हो गया? 10 से 12। ये वाली हरकत है ना थोड़ी सी कम कर दो। आप लोगों का अब वो वाला मॉड्यूल शुरू हो चुका है जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा हो, तो वो वाले बहाने आप लोगों के ऑब्सोलीट हो जाने चाहिए यहाँ पे सब, ठीक है। आप लोगों के क्लास को वैसे ही 1.5 पौने 2 साल हो गए हैं ऐसे। अब मजीद अगर इसको आप 3 साल पे लेके जाना चाहते हो तो इट्स अप टू यू। अगर टाइम पे कवर करवाना चाहते हो तो इसको 7 साल लेके चलो। हैं? नहीं, कुछ रिसर्च आईटी के बैचेस को हो गया है, वो 1.5 साल हो गया। हमारा कोर्स अगस्त में स्टार्ट हुआ, बाकी जो आपका 106 में 106 वालों को, आप लोग 101 को भी अगस्त में स्टार्ट हुआ। अच्छा, 6 वालों का फिर हो गया। खैर वापस आते हैं, हम लोग अभी बात कर रहे थे पीपीसी की। तो फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे आता हूँ और आके एक कीवर्ड सर्च करता हूँ, कौन सा? डिजिटल मार्केटिंग का। जैसे मैंने सर्च किया, मेरे पास सबसे पहले जो लिंक शो हो रहा है इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्पॉन्सर्ड। जितने भी लिंक्स के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा होगा, एक्चुअली वो एसईओ के थ्रू रैंक नहीं कर रहे हैं। स्पॉन्सर्ड वाला लिंक एक्चुअल में कहां से रैंक कर रहा होता है? पीपीसी यानी कि गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। लेकिन गूगल एड्स में मैंने आपको बताया कि इंप्रेशन क्या है? फ्री है, इंप्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। तो जैसे मेरे सामने लिंक आया, मैंने इसको देखा, देख के मैं नीचे गया, ऊपर गया और मैंने छोड़ दिया, इस पे कुछ भी नहीं किया। इस मेरे देखने की वजह से इस अमेज़न वाले भाई साहब को 1 रुपया भी चार्ज नहीं हुआ। गूगल इसको 1 रुपए का भी बिल नहीं डालेगा मेरे देखने की वजह से। गूगल इसको बिल कब डालेगा? जब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर दूं। जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब अगर ये अपनी एड में बिड कर रहा था पर क्लिक के हिसाब से $2, तो इसको $2 पे चार्ज हो गए कि अब ये $2 इसको पड़ गए, मैंने जैसे ही इसके ऊपर क्लिक कर दिया। समझ आई? तो गूगल एड्स को पीपीसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें देखने के कोई चार्जेस नहीं है। उसमें एक्चुअली चार्जेस किस चीज के होते हैं? पर क्लिक के, यानी कि जैसे कोई बंदा क्लिक करेगा तो उसको उसके चार्जेस चार्ज हो जाएंगे। अब जब हम वापस आते हैं, स्पॉन्सर्ड के बाद नेक्स्ट लिंक मेरे पास कौन सा आ रहा है? अगेन स्पॉन्सर्ड का आ रहा है। तो ये भी किसके थ्रू रैंक कर रहा है? गूगल एड्स के थ्रू रैंक कर रहा है। नीचे आ जाते हैं, अब ये जो पहला लिंक आ रहा है जो विदाउट स्पॉन्सर्ड के टैग के साथ आ रहा है, ये लिंक एक्चुअली किसके थ्रू रैंक कर रहा है? यहाँ पे एसईओ के थ्रू रैंक कर रहा है। एक चीज याद रखना, गूगल के ऊपर हमेशा जो पहले टॉप 3 लिंक्स होते हैं ना, वो 3 लिंक्स कंसीडर होते हैं मेरे पास गोल्डन लिंक्स। नेक्स्ट फर्स्ट पेज के जितने लिंक्स होते हैं वो मेरे पास कंसीडर होते हैं डेड लिंक्स। और फर्स्ट पेज के बाद जो हम सेकंड पेज पे चले जाते हैं तो वो वाले सारे लिंक्स मेरे पास कंसीडर होते हैं बरीड लिंक्स। बरीड लिंक्स का क्या मतलब है कि गूगल के ऊपर आने वाली 80% ऑडियंस आपके पास सिर्फ पहले 3 लिंक्स तक रहती है, इससे आगे नहीं जाती। रेस्ट 15% ऑडियंस गूगल के पहले पूरे पेज तक जाती है, उससे आगे नहीं जाती। और रेस्ट 5% ऑडियंस है जो गूगल के बाकी तमाम पेजेस के ऊपर डिवाइड हो रही होती है, जिसकी वजह से ये कंसीडर किया जाता है कि अगर आपने किसी का कत्ल कर दिया और अब उसको दफनाना है तो गूगल के 4th पेज पर जाके दफना दो, क्योंकि वहां पे आपके पास कोई नहीं आने वाला है। ठीक है, एक सेकंड से ऐड कर लूं। अच्छा जी, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने एक्चुअल में जो सारी जंग हमारी होने वाली है आज से ऑनवर्ड्स, वो क्या होने वाली है कि हम अपनी वेबसाइट के कंटेंट को इस तरह से ऑप्टिमाइज करें कि ये जो गूगल भाई साहब हैं, इस गूगल भाई साहब के जो टॉप के लिंक्स हैं पेड एड्स के बाद, जो स्पॉन्सर्ड एड्स वाले लिंक्स हैं, उसके बाद जो एसईओ की वजह से रैंक करने वाले टॉप के लिंक्स हैं, मेरी वेबसाइट का आ जाए, इन लिंक्स के अंदर आ जाए, ताकि मैक्सिमम ऑडियंस का आउटपुट मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ले सकूं। गूगल के लिए आखिर क्यों? गूगल दुनिया का वो सर्च इंजन है
जिसके पास पूरी दुनिया के सर्च इंजन में से सबसे ज्यादा ट्रैफिक पड़ी हुई है, और वो ट्रैफिक हम मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आनी है। कैसे लेके आनी है उस सब के लिए आज के ऊपर मैं इसमें काम करने वाला हूँ। ठीक है, हम लोग जरा स्टार्ट करते हैं आज के हमारे एसईओ के मॉड्यूल को। एसईओ के अंदर मेरे पास एक्चुअली 3 तरह के टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज ऑन पेज एसईओ, नंबर 2 इज ऑफ पेज एसईओ एंड नंबर 3 इज टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होती है? नहीं, एनीवन एनी आइडिया ऑन पेज एसईओ क्या होती है? हम पेज पे ही एसईओ करते हैं। ठीक है, जो हम पेज पे करते हैं, वेबसाइट पे नहीं करते, सिर्फ एक पेज पे करते हैं, वो ऑन पेज होती है, ऐसी है? ठीक है, अच्छी ट्राई है, कोई बात नहीं, अच्छी ट्राई है। मैं जरा आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ऑन पेज एसईओ क्या है? 3 टाइप्स है मेरे पास, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। ऑन पेज क्या है, जरा इससे स्टार्ट लेते हैं हम लोग। वो तमाम काम जो अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए मैं कर रहा हूं अपनी वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो सारे काम मेरे कहलाएंगे ऑन पेज एसईओ। यानी कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर यूआई यूएक्स डिजाइन कर रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट के अंदर एडिटिंग कर रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट में हेडर टैग्स लगा रहा हूं जो हमने लास्ट वीक पढ़ा, मैं अपनी वेबसाइट में कीवर्ड्स ऐड कर रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट में इमेजेस ऐड कर रहा हूं, मैं अपनी वेबसाइट में कोई उसका वेबसाइट का स्ट्रक्चर बेहतर कर रहा हूं, वेबसाइट के अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए कोई भी काम जो मैं कर रहा हूं अपनी वेबसाइट को कंटेंट को ऑप्टिमाइज बनाने के लिए, वो तमाम काम मेरे क्या कहलाएंगे? ऑन पेज एसईओ कहलाएगा, राइट। तो ऑन पेज एसईओ के अंदर बेसिकली क्या होने वाला है, गूगल के एल्गोरिथम की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जिन रिक्वायरमेंट्स को मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर ही रहते हुए पूरा कर सकता हूं, वो तमाम काम मेरे आएंगे किसके अंदर? ऑन पेज एसईओ के अंदर। नेक्स्ट पार्ट मेरा पास आ जाता है कौन सा? ऑफ पेज एसईओ का। ऑफ पेज एसईओ के अंदर मैं वो तमाम काम अपनी वेबसाइट के लिए कर रहा हूँ जिसमें मैं काम अपनी वेबसाइट के ऊपर रहते हुए नहीं करूंगा। मैं अब ऑफ पेज एसईओ के अंदर काम करूंगा दूसरों की वेबसाइट पे जाके, किसके लिए? अपनी वेबसाइट के लिए। वो तमाम काम मेरे क्या कहलाएंगे? ऑफ पेज एसईओ के अंदर फॉल करेंगे, राइट। और ऑफ पेज एसईओ के बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल एसईओ थोड़ा सा कोडिंग से रिलेटेड काम के अंदर फॉल कर जाता है, यानी कि इसके अंदर कुछ काम ऐसे हो जाते हैं जिसमें मुझे हल्की फुल्की कोडिंग की बेसिक्स का आइडिया होना जरूरी है। एंड सेकंड नंबर पे टेक्निकल एसईओ के अंदर चीजें फॉल करती हैं, लाइक मेरा कोर वेब वाइटल्स फॉल करते हैं, मेरी वेबसाइट की स्पीड फॉल करती है, मेरी वेबसाइट का टेक्निकल ऑडिट फॉल करता है, मेरे वेबसाइट के यूआरएल स्ट्रक्चर्स फॉल करते हैं। जितने भी काम टेक्निकली मेरी वेबसाइट को अफेक्ट कर सकते हैं, उसकी स्पीड को, उसकी ऑप्टिमाइजेशन को, उसकी कोडिंग को, वो तमाम काम मेरे फॉल करते हैं किसके अंदर? टेक्निकल एसईओ के अंदर। क्लियर है आज तक सबको? अब आज के दिन में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी वेबसाइट के सबसे पहले पार्ट से, एसईओ के सबसे पहले पार्ट से, दैट इज द पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ के लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको समझना हमारे लिए जरूरी है। आज हम कोशिश करेंगे पहले उन चीजों को समझें और समझने के बाद ऑन पेज एसईओ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को समझ लें, और रिक्वायरमेंट्स को समझ के ऑन पेज एसईओ को हम लोग जल्दी क्लोज कर दें, और ज्यादा टाइम हम लोग ऑफ पेज एसईओ को दे रहे हो, जो कि ज्यादा एक बहुत ही मेजोरिटी के साथ इंपॉर्टेंस होल्ड करता है मेरी वेबसाइट के लिए। सबसे पहला पार्ट ऑन पेज एसईओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे नहीं है कि ऑन पेज एसईओ का कोई रोल नहीं है, ऑन पेज एसईओ नहीं होता तो आपकी वेबसाइट रैंक भी नहीं हो सकती है। इट इज कंपल्सरी फॉर योर वेबसाइट, ठीक है। सबसे पहला पार्ट ऑन पेज एसईओ के अंदर जो फॉल करता है, दैट इज द पार्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज कीवर्ड? कीवर्ड क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है कीवर्ड? आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ जी, कीवर्ड जो आपको कोई भी कंटेंट होता है उसके अंदर ज़्यादा यूज होते हैं या जो उससे ज़्यादा रेलिवेंट होते हैं। ठीक है। हाँ जी, व्हाट इज कीवर्ड? एनी आइडिया? आइडिया? हाँ जी, आप पीछे जो बैठे जो मेन वर्ड होता है वो कीवर्ड है, ठीक है। आप लास्ट में जो पीछे बैठे आपसे पूछो, एनी आइडिया? आप बिल्कुल लास्ट में जो बैठे हैं हमसे नाराज होके, पीछे इसी की आवाज ज्यादा आ रही है, फिर आप सब छोड़ के इतना पीछे नाराज हो गई बैठे हुए। किसी की लड़ाई तो नहीं हुई इससे यहाँ पे भाई, या किसी ने पैसे लेने हो भाई इंसाफ से? अगर किसी ने पैसे लेने हैं तो पीछे मुड़ के देख लो, वो बंदा बैठा है, जाने नहीं देना किसी ने इसको। हाँ जी, व्हाट इज कीवर्ड? भाई व्हाट इज कीवर्ड? सिंपल सा सवाल है, मैंने कोई मुश्किल सवाल नहीं पूछा। आप पीछे लास्ट में जो बैठे हैं, व्हाट इज कीवर्ड? हाँ जी, इधर आप, नो आइडिया। चलो जरा हम बेसिक से समझते हैं। कीवर्ड है क्या?
किसी भी यूजर को अपनी गूगल के कोई भी यूजर जो गूगल के पास आके अपनी क्यूरी को डिफाइन कर रहा है, उस क्यूरी के डिफाइनिंग प्रोसेस को वो किसके थ्रू करता है? हमेशा कीवर्ड के थ्रू करता है, राइट। तो मैं यूं कह सकता हूं कि गूगल अपने जो यूजर है उसको क्यूरी के थ्रू मेरे कंटेंट तक पहुंचने के लिए जो चीज हेल्प करती है, दैट इज सिंपली माय कीवर्ड। मैं एक यूजर हूं, मुझे कोई भी दिमाग में क्यूरी है, मैं जानना चाहता हूं डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कहां पे होता है, कुछ भी कहां पे होता है, मैं चीज जानना चाहता हूं। जानने के लिए मैं गूगल के ऊपर जाके जो चीज मुझे रेलिवेंट कंटेंट तक लेके जा रही होगी, दैट इज एक्चुअली माय कीवर्ड। लाइक डिजिटल मार्केटिंग क्या है? कीवर्ड है जो कि यूजर को कहां लेके आ रहा है? मेरे कंटेंट तक लेके आ रहा है गूगल के सर्च इंजन के थ्रू। व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? कीवर्ड है। कोई भी ऐसी क्यूरी जो आप जाके गूगल पे सर्च कर रहे हो, सर्च इंजन पे सर्च कर रहे हो और वो आपको रेलिवेंट कंटेंट तक लेके जा रही है, वो एक्चुअली आपका क्या है? कीवर्ड है, सिंपली। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कंफ्यूजन? डन हो गया। अब इस कीवर्ड के ऊपर हम रिसर्च किस तरह करेंगे, कीवर्ड को फाइंड आउट किस तरह करेंगे कि मुझे किस तरह कीवर्ड चाहिए। उसके लिए सबसे पहले समझ लेते हैं कीवर्ड की दो टाइप्स। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कीवर्ड की दो टाइप्स को। एक होती है मेरे पास शॉर्ट टेल कीवर्ड और एक होती है मेरे पास लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है? क्या होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड? वो तमाम कीवर्ड्स जो 3 या 3 से लेस वर्ड्स के अंदर फॉल करते हैं, वो सारे मेरे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स के अंदर आते हैं। और वो तमाम कीवर्ड जो 3 से ज्यादा वर्ड्स के अंदर बेस करते हैं, वो तमाम कीवर्ड्स मेरे क्या कहलाते हैं? लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहलाते हैं, राइट। तो दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, शॉर्ट टेल कीवर्ड और लॉन्ग टेल कीवर्ड। सिमिलरली मेरे पास कीवर्ड की टाइप्स भी होती हैं। एक होता है मेरे पास मेन कीवर्ड और एक होता है मेरे पास सेकेंडरी कीवर्ड। मेन कीवर्ड क्या होता है ये तो हम लोग पढ़ चुके हुए हैं। वो कीवर्ड जिसके ऊपर मैं मेनली अपना कंटेंट रैंक करवाना चाहता हूँ, यानी कि उस कीवर्ड के ऊपर जिसमें मैं पूरा अपना वेब पेज बेसिकली रैंक करवाना चाहता हूँ गूगल के ऊपर, वो मेरा मेन कीवर्ड कहलाएगा। और सेकेंडरी कीवर्ड्स वो तमाम कीवर्ड जो रैंकिंग के अंदर मेरे मेन कीवर्ड को हेल्प कर रहे होंगे, एज अ सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे, राइट। यहाँ तक तो सबको क्लियर होगा, हम लोग पहले ये चीज पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट जो कीवर्ड के लिए मैं देख रहा होता हूँ, दैट इज माय कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट क्या होता है, जरा हम इसको समझ लेते हैं। इंटेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? एनीवन? एसईओ के अंदर छोड़ दो, इंग्लिश की डिक्शनरी में बता दो, इंटेंट का मतलब क्या होता है? मैंने किसी से कड़ी की रेसिपी तो नहीं पूछी? वो आप वो बता देंगे। अच्छा, वो बता देंगे, ये नहीं बता सकते इंटेंट का क्या मतलब है। हाँ, अर्थ याद है लेकिन जेन में नहीं आ रहा। ठीक है, एनीवन एल्स, एनी आइडिया व्हाट इज इंटेंट? बेसिक मीनिंग ऑफ इंटेंट है? क्या कह रहे हो? इरादा करना? नहीं, क्या करना? आवाज ही नहीं आई मेरी, क्या कह रही है? इदारा? नहीं, वो तो इंस्टीट्यूट होता है। इंटेंट क्या होता है? इंटेंट इरादा करना, कि मैं ये काम करने लगूं, ये मेरा इरादा है, सोचना। अच्छा, उर्दू नहीं आ रही। हम अपने लेक्चर्स को आज से शिफ्ट करते हैं टोटली इंग्लिश में। ठीक है, उर्दू को खत्म करते हैं, उर्दू आप लोगों को आती नहीं है, ना आ रही है, इंग्लिश समझ आती है आप लोगों को। इस चीज पर आपका अच्छा हाँ, को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फोकस। हाँ, फोकस को उर्दू में कहते हैं तवज्जो। अच्छा, तवज्जो। आपके मैट्रिक में उर्दू में कितने नंबर आए थे? इसमें उर्दू में यार नहीं तो दिए और पता नहीं कितने साल कितने साल हो गए? मुझे की बात है हैं? कोरोना था। अच्छा, तब कोरोना था। अभी पता चल रहा है ये कोरोना में पास हुए हुए बच्चे हैं। मेरा 2002 में मेरी मैट्रिक है, 150 में से 93 आए थे मेरे इंग्लिश में और 123 आए थे, सॉरी 193 आए थे उर्दू में से और 123 आए थे इंग्लिश में। कॉमर्स वन, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन बाकी जो कोरोना में पास हुए बच्चे हैं वो तो बता रहे हैं सर मैं कोरोना में पास हूँ, मेरा यही इंटेंट है। इंटेंट का मतलब क्या है? बेसिकली आईटी वाले बंदे हैं और सब मोबाइल फोन पे टिकटॉक देखना पसंद कर रहे हैं, गूगल पे सर्च करना पसंद नहीं कर रहा कोई बंदा कि भाई इंटेंट का क्या मतलब हो सकता है। इंटेंट का बेसिक मतलब क्या होता है? इंटेंट का बेसिक गूगल डिक्शनरी, गूगल कह रहा हूँ, इंग्लिश डिक्शनरी के मुताबिक इंटेंट का मतलब होता है मकसद।
आपका क्या मकसद है या आपका इंटेंट होता है एक्चुअली, ठीक है? हैं? इरादा वो चीज है, मकसद वो चीज है, मकसद पर्पज है, इरादा वो चीज है, ठीक है? हैं? गूगल ने इरादा बताया। गूगल ने इरादा बताया, चलो हम इरादा ले लेते हैं, ठीक है? आप लोग ठीक कह रहे हो, इरादा ले लेते हैं, ठीक है? कह सकते हो एक टाइप ऑफ के इरादा, कह सकते हो एक टाइप ऑफ मकसद। मकसद या इरादा एक्चुअली आपका क्या है? सिंपली कह लो आपके नजर में इरादा, ठीक है? इरादा आपका क्या है? कीवर्ड का इंटेंट। अब इन कीवर्ड इंटेंट का क्या मतलब है यहाँ पे कि कोई भी यूजर जब आके गूगल पे कोई कीवर्ड एंटर कर रहा है, कोई कीवर्ड सर्च कर रहा है, तो वहां पे उसका उस कीवर्ड को सर्च करने का इंटेंट क्या है, कीवर्ड को सर्च करने का मकसद क्या है, कीवर्ड को सर्च करने का इरादा क्या है। एक्चुअली हम लोगों ने ये चीज फाइंड आउट करनी है कीवर्ड इंटेंट के अंदर, राइट? अब कीवर्ड इंटेंट मेरे पास मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जिसके थ्रू मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ कि यूजर किस इंटेंट के साथ आके गूगल पे कीवर्ड को सर्च कर रहा है। लाइक सबसे पहला कीवर्ड इंटेंट की टाइप होती है मेरे पास कौन सी? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट। इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट क्या होता है? वो तमाम कीवर्ड्स जो कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो हमेशा मेरे इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप गूगल पे आते हो और आके सर्च करते हो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये क्या आपका एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट है। आप गूगल पे आते हो और आके सर्च करते हो विच इज बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन लाहौर, ये क्या आपका एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट है। अब आके सर्च करते हो व्हाट इज द स्कोर ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच, ये क्या आपका एक इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट है। क्यों? ये आपको रिजल्ट के ऊपर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है किसी भी व्हाट इज व्हाट इफ वाले केस के अंदर, राइट? सेकंड नंबर में मेरे पास क्या आता है? कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट। वो तमाम कीवर्ड्स जो आपको कंपैरिजन करके या इन्वेस्टिगेट करके डाटा ला के देते हैं, वो तमाम कीवर्ड्स मेरे कहलाते हैं कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट के अंदर। लाइक आप गूगल को कहते हो बेस्ट मोबाइल फोन्स अंडर द बजट ऑफ 15,000। अब आप गूगल को एक्चुअली क्या कह रहे हो कि भाई मुझे 15,000 से नीचे जितने भी फोन हैं उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करके उनको आपस में कंपेयर करके उनमें से बेस्ट मोबाइल फोन बताओ। तो वो क्या कर रहे हो? आप गूगल को कह रहे हो इन्वेस्टिगेट करो या आपस में कंपेयर करो। तो जब भी दो या दो से ज्यादा चीजों को कंपेयर करके आप रिजल्ट लेना चाह रहे हो, उनके अंदर इन्वेस्टिगेशन करवाना चाह रहे हो, तो वो तमाम कीवर्ड्स मेरे क्या कहलाते हैं? हमेशा कमर्शियल कीवर्ड इंटेंट कहलाते हैं। क्लियर है यहां तक सबको? कमर्शियल के बाद नेक्स्ट मेरे पास आते हैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल मेरे तमाम कोई भी ऐसा कीवर्ड जो कि बाय या परचेज यानी कि सेलिंग या परचेजिंग का इंटेंट शो करता है, सेलिंग या परचेजिंग का मकसद या इरादा शो करता है, वो तमाम कीवर्ड्स मेरे क्या कहलाते हैं? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट कहलाते हैं। क्लियर है सबको यहां तक? लाइक फॉर एग्जांपल आप गूगल पे जाके सर्च करते हो बाय नाइकी शूज, ये आपका क्या है? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट है। आप गूगल पे जाके सर्च करते हो बाय सनस्क्रीन, ये आपका क्या है? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट है, राइट? तो आपके कोई भी ऐसे कीवर्ड जो परचेजिंग या सेलिंग के इंटेंट को शो कर रहे हैं, वो तमाम कीवर्ड्स आपकी क्या कहलाएंगे? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट कहलाएंगे, राइट? फोर्थ नंबर पे नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट। आपके वो तमाम कीवर्ड्स जो डायरेक्टली आपके ब्रांड नेम से आपको रैंक करवाते हैं, वो सारे कीवर्ड्स आपकी क्या कहलाते हैं? नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट। लाइक फॉर एग्जांपल मैं गूगल पे आता हूं और गूगल पे आके इधर सर्च करता हूं, इधर गूगल पे आता हूं और गूगल पे आके इधर सर्च करता हूं यूडेमी और मैं कर देता हूं एंटर। यूडेमी सर्च करके यूडेमी की वेबसाइट आ रही है, ये इसका क्या है? नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट है। क्यों? मैं इसके ब्रांड नेम से इसको सर्च कर रहा हूं, तो इसका ब्रांड नेम का जो कीवर्ड है एक्चुअली वो क्या कहलाएगा? इसके लिए इसका ब्रांड नेम का कीवर्ड नेविगेशनल कीवर्ड इंटेंट कहलाएगा। क्लियर है यहां तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड? एनीवन? एनी कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा जी, कीवर्ड इंटेंट, कीवर्ड टाइप और कीवर्ड कीवर्ड की टाइप, कीवर्ड की कैटेगरी और कीवर्ड इंटेंट पढ़ने के बाद नेक्स्ट पार्ट हम लोगों ने क्या करना है? अपने कीवर्ड को फाइनलाइज करना है, जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग अपने कंटेंट को रैंक करवाना चाहते हैं। कीवर्ड फाइनलाइज करने के लिए मैं जिस टूल का यूज करूंगा दैट इज, जिसके ऊपर आप लोग पहले भी काम कर चुके हो, गूगल कीवर्ड्स प्लानर। मैं जरा इधर आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, इधर आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ गूगल कीवर्ड्स प्लानर। आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले अपने लिए एक चेकलिस्ट रेडी कर लेनी है, ठीक है? उस चेकलिस्ट के अंदर आप लोगों ने क्या करना है? फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिखने जा रहे हो जो आर्टिकल बेस करता है एसईओ के टॉपिक के ऊपर, राइट? या एसईओ का कोर्स आप बेचना चाहते हो, आप एसईओ के कोर्स के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाह रहे हो। आपने सोचा कि यार उसका मेन कीवर्ड मेरा होना चाहिए बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर, क्योंकि आप लाहौर के अंदर एसईओ का कोर्स बेचना चाह रहे हो, तो आप उसका कीवर्ड रखना चाहते हो बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर का, राइट? अब वो अच्छा कीवर्ड है या नहीं, उस चीज को सर्च करने के लिए मैं आ जाऊंगा गूगल कीवर्ड्स प्लानर के ऊपर। मैं कीवर्ड प्लानर के ऊपर एंटर कर क्लिक करता हूं, गो टू कीवर्ड्स प्लानर में जाता हूं
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चलो ठीक है, डन। ओके, ठीक है, आ जाना, मैं आपको तब भी कुछ बता दूंगा और बाकी 4:30 क्लास के कुछ शॉर्ट्स भी ले लेना, ठीक है। ओके, वेलकम, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मैं आ जाता हूँ कीवर्ड्स प्लानर के ऊपर। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे आके सर्च करता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर और मैं कर देता हूँ यहाँ पे एंटर और मैं कर देता हूँ यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक। मैं जरा नीचे आता हूँ। सबसे पहला काम, बेस्ट एसईओ कोर्स इन लाहौर के ऊपर सर्चेस कितनी हो रही हैं? 10 से 100। क्या इतने सर्च वॉल्यूम पे मुझे रैंक करने का, मेहनत करने का कोई फायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं यार। अगर पूरे महीने में सिर्फ 100 बंदा सर्च कर रहे हैं और उसके पीछे मैं डेली मेहनत कर करके एसईओ कर करके थक जाऊं और बाद में पता चले सिर्फ 100 बंदों की ट्रैफिक आ रही है, क्या वो वर्थफुल होगा? बिल्कुल भी नहीं। तो यार पहली तो ऑप्शन आगे नहीं यार, ये कीवर्ड इतना मजेदार नहीं है, मुझे इसके ऊपर नहीं रैंक करना। सेकंड नंबर पे आपने जो चीज देखनी है दैट इज कंपटीशन। याद रखना 3 लेवल्स होते हैं किसी भी कीवर्ड पे कंपटीशन के। नंबर 1 इज लो, नंबर 2 इज मीडियम एंड नंबर 3 इज हाई। आपकी स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कितने लोग इस कीवर्ड के ऊपर रैंक करने के लिए एसईओ कर रहे हैं, ये आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी डिफाइन करता है। लो डिफिकल्टियों का मतलब ये है, लो कंपटीशन का मतलब ये है कि इसके ऊपर बहुत कम लोग रैंक करना चाह रहे हैं। मीडियम का मतलब है कि 50-50 लोग रैंक करना चाह रहे हैं और 100% का मतलब है कि इस इंडस्ट्री में काम करने वाला हर दूसरा बंदा इस कीवर्ड के ऊपर इन शॉर्ट रैंक करने के लिए एसईओ कर रहा है अपनी वेबसाइट की। यहाँ तक क्लियर है सबको? है सर्च के ऊपर नहीं, जितने वेबसाइट वाले अपनी इस कीवर्ड पे रैंकिंग के लिए एसईओ कर रहे हैं, ये कीवर्ड डेंसिटी इस कीवर्ड के ऊपर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आता है टॉप ऑफ पेज बिड, लो रेंज एंड हाई रेंज। ये क्या होता है? गूगल एड्स में मैंने आपको बताया कि आप लोग एसईओ में तो फ्री ऑफ कॉस्ट जा रहे हो, बट गूगल एड्स के अंदर आपको पर कीवर्ड पे करना पड़ रहा होता है कि पर कीवर्ड कोई बंदा क्लिक करे तो मैं इतना पे कर दूंगा, इतना पे कर दूंगा या इतना पे कर दूंगा। और जो बंदा सबसे ज्यादा पे कर रहा होता है हमेशा गूगल उसकी एड को नंबर 1 पे शो कर रहा होता है। तो गूगल टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज के अंदर मुझे गूगल ये बताता है कि इस कीवर्ड के ऊपर जो लोग गूगल एड्स चला रहे हैं वो मिनिमम कितना पे कर रहे हैं पर क्लिक के हिसाब से। और हाई रेंज बिड के अंदर क्या बताता है कि मैक्सिमम कोई बंदा इसके ऊपर कितनी बिड कर रहा है, यानी कि कितना पे कर रहा है अपनी वेबसाइट को रैंक करवाने के लिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? डन हो गया। अब एक चीज तो क्लियर होगी यार, नहीं भाई मुझे ये वाला कीवर्ड पसंद नहीं है, मैं जरा नीचे आता हूँ, नेक्स्ट भी कीवर्ड पसंद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। मैं इधर आता हूँ, इसको क्रॉस करता हूँ और लिख देता हूँ बेस्ट एसईओ कोर्स। मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं इसको एंटर करता हूँ और मैं जाके गेट रिजल्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ऑडियंस थोड़ी बेहतर होगी, कितनी हो गई मेरे पास? 100 से 1000 ऑडियंस होगी, ठीक है। कंपटीशन स्टिल लो है, ठीक है, मेरे लिए अच्छी चीज है। मैक्सिमम लोग इस पे कितना बिड कर रहे हैं? 100 रुपीज पर क्लिक बिड कर रहे हैं। बट चलो ये तो गूगल एड्स की बात है, अभी के लिए इसको हम इग्नोर करते हैं। यहाँ पे आते हैं, बेस्ट एसईओ कोर्स 100 से 1000 लोग मंथली इसको सर्च कर रहे हैं, ठीक है, कंसीडर किया जा सकता है इसको, ठीक है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। चलो अब इसको कंसीडर करने के लिए मैं आ जाता हूं गूगल के ऊपर और गूगल पे ऊपर आके यहां मैं लिखता हूं बेस्ट एसईओ कोर्स। इसको यहां से आके कोर्स कर देते हैं। एक चीज याद रखना, ये जो कीवर्ड्स अब यहाँ पे मुझे शो कर रहा है ये तमाम वो कीवर्ड्स हैं जो गूगल सजेशंस के कीवर्ड होते हैं, राइट। अभी जो गूगल सजेशंस के कीवर्ड हैं ये तमाम वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपके मेन कीवर्ड को सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, यानी कि आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स बन सकते हैं। आपने सेकेंडरी कीवर्ड्स की हेल्प यहाँ से जरूर ले लेनी, क्योंकि ये वो तमाम कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर आज के दिन में इस कीवर्ड के अलावा बाकी तमाम लोग सर्चिंग कर रहे हैं गूगल के ऊपर आके। अब मुझे बेस्ट एसईओ कोर्स फ्री, बेस्ट एसईओ कोर्स ऑनलाइन, बेस्ट एसईओ कोर्स इन पाकिस्तान, बेस्ट एसईओ कोर्स इन वर्ल्ड, बेस्ट एसईओ कोर्स इन 2024, अच्छा सेकेंडरी कीवर्ड है, इसको देखा जा सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से आके गूगल सजेशन से जाके अपने कीवर्ड्स का आइडिया लेना है, सेकेंडरी कीवर्ड्स का, और वहां से अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स को निकाल लेना है। थर्ड नंबर पे सेकेंडरी कीवर्ड्स का आइडिया लेने के लिए मैं कोर टूल पे जा सकता हूँ, दैट इज keyword.io, ठीक है। keyword.io आप लोगों को दिखाया था पहले, मैंने नहीं दिखाया था, मैं एक बार दिखा देता हूँ। keyword.io भी एक्चुअली एक गूगल का, सॉरी गूगल कह रहा हूँ, एक एआई बेस्ड टूल है जो कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की सजेशंस निकाल के दे रहा होता है। वो किस तरह? मैं इधर आता हूँ, सबसे पहले वो पूछ रहा भाई किस सर्च इंजन के लिए कंटेंट चाहिए, मैं कहता हूँ मुझे गूगल के लिए चाहिए। कीवर्ड आपका क्या है? मेरा कीवर्ड है बेस्ट एसईओ कोर्स, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मुझे कंट्री कौन सी चाहिए? पाकिस्तान। मैं इधर आगे सर्च करता हूँ पाकिस्तान इंग्लिश और मैं कर देता हूँ यहाँ से सर्च।
जैसे ही मैं सर्च करूंगा मैं नीचे आता हूं एंड फिर गया, ये आ गया, नहीं ये नहीं है, अच्छा लोड हो रहा है, अभी ये लोड हो रहा है। जैसे ये लोड होगा सबसे पहले मुझे कहेगा भाईजान लॉगिन करो, लॉगिन करने के बाद ही मुझे हंड्रेड्स ऑफ फ्री आइडियाज प्रोवाइड कर देगा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के, जो कि मेरे पास काम कर सकते हैं एज अ सेकेंडरी कीवर्ड मेरे मेन कीवर्ड के साथ। डन, क्लियर है यहाँ तक सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड, समझ लग गई। सबसे पहले आपने क्या फाइंड आउट करना है कि आपने किस इंटेंट का कीवर्ड उठाना है अपनी वेबसाइट के लिए। सेकंड नंबर पे आपने देखना है, अब आपने पहले मेन कीवर्ड उठाना है, तो वो मेन कीवर्ड किस टाइप का उठाना है, किस चीज से उठाना है, आपने आके उस पर सर्च कर लिया। कंपटीशन लो होना चाहिए उसका, उस पर जो है बहुत ज्यादा लोग काम ना कर रहे हो पहले से, अगर कर रहे हैं तो फिर आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ी होगी, ठीक है। सेकेंडली उसके अंदर ये देखो ये कीवर्ड्स के आइडियाज आ गए इसके, ठीक है। इससे 124 मुझे अलग अलग कीवर्ड्स के आइडियाज निकाल के दे दी जो पाकिस्तान में राइट नाउ चल रहे हैं। आपने सिंपली लॉगिन करना है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये कीवर्ड्स प्रोवाइड कर देगा, राइट। अब आपको यहाँ पे एक सवाल होना चाहिए था, सर आपने कीवर्ड इंटेंट तो बता दिया, लेकिन इस कीवर्ड इंटेंट के साथ जो हमने कीवर्ड आके फाइंड किया है उसमें कीवर्ड इंटेंट का क्या रोल है, मुझे कब पता चलेगा कि मैंने किस कीवर्ड इंटेंट के ऊपर अपने वेबसाइट के लिए कीवर्ड को फाइनलाइज करना है। जरा इसको यूं समझ लेते हैं, एक मैं वेबसाइट चला रहा हूं फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स की, जिसका ई कॉमर्स की वेबसाइट चला रहा हूँ, इसमें मैं डायरेक्टली प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना चाह रहा हूँ, और दूसरी मैं वेबसाइट चला रहा हूँ एक ब्लॉगिंग की, राइट। ये दो वेबसाइट्स में चला रहा हूँ, दोनों को मैं रैंक करवाना चाहता हूँ। अब जरा यहाँ पे आपको इंटेंट क्लियर होगा, जो वेबसाइट मैं ब्लॉगिंग के लिए चलाना चाह रहा हूँ, क्या उसके अंदर मैं ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट पे रैंक करवा सकता हूँ? फायदा होगा कोई मुझे उसके ऊपर? बिल्कुल भी नहीं। तो आपकी एक्चुअली नीश सबसे पहले आपकी कीवर्ड इंटेंट को आइडेंटिफाई करी होगी। अगर आप ब्लॉगिंग के केस के अंदर जा रहे हो तो आपने स्पेसिफिकली किस कीवर्ड इंटेंट पे जाना है? इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इंटेंट पे, और उस इंटेंट के कीवर्ड्स में से जाके अपना मेन और सेकेंडरी कीवर्ड को आइडेंटिफाई कर रहे हो। सिमिलरली अगर आप जा रहे हो अपनी ई कॉमर्स की वेबसाइट के लिए, तो अब आप किस कीवर्ड इंटेंट पे जा रहे होगे? अपने तो किसके फोन में से इतनी प्यारी प्यारी आवाजें आई हैं? फोन को अपने साइलेंट पे कर लो, ठीक है। अब मैं जा रहा हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, तो मुझे कौन सा कीवर्ड इंटेंट चाहिए? ट्रांजैक्शनल कीवर्ड इंटेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अब मुझे वो कस्टमर्स लेके आने हैं जो कि क्या करें, बाय या सेलिंग के इंटेंट के साथ, बाय या सेलिंग के मकसद के साथ मेरी वेबसाइट तक आ रहे हैं, राइट। तो मुझे एक्चुअली अपना सबसे पहले इंटेंट फाइनलाइज करना है कि किस इंटेंट के यूजर को मुझे अपनी वेबसाइट पे लेके आना है, और उसके बाद उनको उनके लिए अपना मेन और सेकेंडरी कीवर्ड को लॉक कर रहे हो। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन? ऑल गुड। इधर लास्ट में जो आप लोग बैठे हो, क्लियर है, समझ आ गई सबको? कोई मसला परेशानी? क्लियर है? चलो जी नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं। मेरे पास नेक्स्ट पार्ट आता है कौन सा? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का। कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का क्या मतलब है? कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन का मतलब, अब जो मैं कंटेंट ऐड करूं, मैंने अपना कीवर्ड निकाल लिया। फॉर एग्जांपल मैं एक एसईओ के ऊपर कोर्स लिख रहा हूं और मैंने उसके लिए अपना कीवर्ड निकाल लिया। लेट्स से मेरा मेन कीवर्ड निकल आया है बेस्ट एसईओ कोर्स। सेकेंडरी कीवर्ड्स मैंने निकाल लिए हैं बेस्ट एसईओ कोर्स 2024, बेस्ट इंस्टीट्यूट, बेस्ट एसईओ कोर्स इंस्टीट्यूट, मैं इस तरह करके कोई 3-4 और अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ। टोटल 5 अपने सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाल लेता हूँ और एक मेरा हो गया मेन कीवर्ड बेस्ट एसईओ कोर्स, जिसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, राइट। अब इस आर्टिकल के लिए मैंने ऑन पेज एसईओ का जो एक्चुअली मेजर काम करना है वो करना है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन के साथ। यानी कि अब मैंने अपने पूरे आर्टिकल के अंदर किस किस जगह पे कहां अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए उस कीवर्ड को कैसे कैसे ऐड करना है, वो काम मेरा आ जाता है कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में। सबसे पहला पार्ट है मेरे पास कीवर्ड डेंसिटी का। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? आप जो इधर पीछे बैठे हुए आपसे पूछूं सेकंड नंबर पे, हाँ क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? आपके पीछे जो बैठे हुए क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? नो आइडिया। आपके साथ जो बैठे हुए क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? आपके अलावा के पीछे बैठा हुआ और आपके पीछे नहीं, वो उसके पीछे बैठा हुआ। क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? कितने कीवर्ड? कहाँ पे? किस में? एसईओ में कितने कीवर्ड ऐड करो?
वीडियो में कितने कीवर्ड ऐड करने? क्या कह रहे हो, कहाँ पे कितने कीवर्ड ऐड करने? कीवर्ड जहाँ पर लगते हैं। कीवर्ड्स कहाँ पे लगते हैं? मैं ये तो भूल गया हूँ, कहाँ पे कीवर्ड्स लगते हैं? कहाँ पे कीवर्ड लगते हैं? कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है, क्या बताती है कीवर्ड डेंसिटी? कहाँ पे लगाने हैं भाई कीवर्ड, ये तो पूछ रहा हूँ, मुझे ये भूल गया कहाँ कीवर्ड लगाने हैं। वो नीचे नहीं लगते, टाइटल के नीचे ही होते हैं। टाइटल के नीचे, डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं ब्लॉग लिख रहा हूँ, उसकी डिस्क्रिप्शन कहाँ से जाके लिखूंगा मैं? उस ब्लॉग किसका? ब्लॉग किस पे लिख रहा हूँ? ये जो आप एंट्री लगा के सुन रहे थे उसमें नहीं उसने बताया कि ब्लॉग में किस पे लिख रहा हूँ? ब्लॉग में वो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। चलो हम जिस टॉपिक पे ब्लॉग लिख रहे हैं वो टॉपिक बता दो। टॉपिक? हाँ, हम अभी किस टॉपिक के ऊपर अपना ये आर्टिकल पूरा समअप कर रहे हैं? पूरा मेन कीवर्ड क्या निकाला है हमने? पर इतनी आवाज आई है कि एसईओ के ऊपर हम कर रहे हैं। मेन कीवर्ड क्या निकाला है हमने इस आर्टिकल का? व्हाट इज एसईओ? बिल्कुल ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। अब जरा अपने एयरपोर्ट्स को, ब्लूटूथ को करो बंद और बंद करके फोन को रखो पॉकेट में। दोबारा मुझे एयरपोर्ट नजर ना आए ना फोन नजर आए यहाँ पे, ठीक है? हाँ जी, क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? कीवर्ड कितने ऐड करने, ये कीवर्ड डेंसिटी होती है, ठीक है। हाँ जी, क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? नो आइडिया। आप लास्ट में जो बैठे हुए नाराज हुए हुए हमसे, क्या होती है कीवर्ड डेंसिटी? नो आइडिया। मैंने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को बड़ा क्लियरली इस चीज को कवर करवाया था। कीवर्ड डेंसिटी क्या होती है? आपके एक स्पेसिफिक कंटेंट के अंदर आपका एक कीवर्ड कितनी दफा आ रहा है, ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी बताती है, राइट? आपने एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिखा है, उसके अंदर आपका कीवर्ड कितनी दफा फॉल कर रहा है, ये आपकी कीवर्ड डेंसिटी बताती है। लाइक आपके 1000 वर्ड्स के आर्टिकल में अगर 20 दफा आपका कीवर्ड आ रहा है तो आपकी कीवर्ड डेंसिटी कितनी है? 2% की, राइट? अब कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करना सबसे पहला काम है आपका ऑन पेज एसईओ का, जिसके अंदर आपने व्हाइट हैट एसईओ अगर आप कर रहे हो तो आपने 2% की कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी है। अगर आप उससे ऊपर जाते हो, थोड़ा सा जुगाड़ तरीके की तरफ जाते हो, तो आप ग्रे हैट एसईओ में जाओगे जहां आपको तकरीबन 4 से 5% की कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन कर रहे होगे। और अगर आप उससे भी ऊपर जाते हो, कहते हो मुझे अभी जल्दी रैंकिंग करवानी है, तो ब्लैक हैट एसईओ के लिए आप क्या कर रहे होगे? हर एक ही कीवर्ड अपनी हर लाइन में रिपीटेडली बार बार ऐड कर रहे होगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करने के बाद नेक्स्ट पार्ट जो आपने करना है वो करना है अपना प्लेगरिज्म के ऊपर। प्लेगरिज्म क्या होता है? प्लेगरिज्म का मतलब क्या होता है? सिंपली क्या मतलब होता है? कॉपीराइट फ्री प्लेगरिज्म का मतलब होता है, ठीक है? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। प्लेगरिज्म का सिंपली मतलब क्या होता है? प्लेगरिज्म का एक्चुअल मतलब होता है डुप्लीकेशन। गूगल ये कहता है कि भाई मेरे सर्च इंजन के ऊपर जो बंदा एक कंटेंट पहले लाके अपलोड करेगा मैं उसको तरजीह दे रहा हूँ, जो भी बंदा उस कंटेंट को बाद में लाके अपलोड करेगा उसको मैं तरजीह नहीं दे रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि मैंने एक आर्टिकल जाके लिख दिया, सबसे पहले जाके पब्लिश कर दिया, अब आप उठ के कहते हो सर मैं आपका आर्टिकल कॉपी करके जाके पेस्ट कर देता हूँ। गूगल क्या देखेगा? पहले मैंने आके ये पब्लिश किया, बाद में सेम आर्टिकल सेम चीज आपने कॉपी करके जाके पब्लिश कर दी, तो आपने क्या कर दिया? एक्चुअल में डुप्लीकेशन कर दी। गूगल डुप्लीकेटेड कंटेंट को रैंक नहीं करवाता। आप उसके ऊपर जितनी मर्जी एसईओ कर लो, आपका डुप्लीकेटेड कंटेंट है तो आपको रैंकिंग नहीं मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम, दूसरा काम आपने जो करना है वो ये करना है कि कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करने के बाद अपने आर्टिकल का प्लेगरिज्म रेट मिनिमम रखना है। आपका आर्टिकल में प्लेगरिज्म रेट क्या आ रहा है उसको चेक करने के लिए आप गूगल पे जाते हो और गूगल पे जाके इधर सर्च करते हो प्लेगरिज्म चेकर। प्लेगरिज्म चेकर आप एंटर करोगे, आपके सामने ही वेबसाइट्स आ जाएंगी काफी ज्यादा। स्मॉल एसईओ टूल्स एक बड़ी वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेबसाइट है प्लेगरिज्म चेक करने की। आप इस वेबसाइट पे जाके अपना आर्टिकल पेस्ट करते हो तो ये आपको बता देता है कि आपके आर्टिकल के अंदर कितने % प्लेगरिज्म है, यानी कि आपके आर्टिकल्स का कितना हिस्सा पहले ही किसी वेबसाइट के ऊपर आर्टिकल्स के अंदर पड़ा हुआ लिखा हुआ। आपके आर्टिकल में याद रखना अगर प्लेगरिज्म रेट 10% से ऊपर जा रहा है तो इट इज अलार्मिंग फॉर यू कि वो आपका कंटेंट को रैंक नहीं होने दे रहा होगा। तो आपके आर्टिकल में प्लेगरिज्म मैक्सिमम 10% होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे जितना नीचे उतना ज्यादा बेहतर है। कॉपीराइट भी आता है। कॉपीराइट का यही मतलब है ना कि वो आपको रैंक नहीं होने दे रहा होगा, ठीक है?
सेकेंडली हम लोग में से जितने लोग ये काम करते हैं कि एआई से आर्टिकल लिखवाया और लिखवा के डायरेक्टली पेस्ट कर दिया, याद रखना एआई जो आर्टिकल लिख के देता है बाय डिफॉल्ट वो प्लेगरिज्म वाला आर्टिकल होता है। उसको आपको एक तो ह्यूमनाइज करना पड़ता है और दूसरा आपको उसको प्लेगरिज्म फ्री बनाना पड़ता है। प्लेगरिज्म फ्री बनाने के लिए एक तो आप उसको पहले कमांड देते हो कि भाई मुझे प्लेगरिज्म फ्री कंटेंट चाहिए, सेकंड नंबर पे आप उसके अंदर चेंजिंग करते हो अपनी तरफ से, कुछ चेंजिंग करने के बाद आप उसको आके यहाँ पे चेक करते हो, तब आपको पता चलता है कि भाई मेरा आर्टिकल ज्यादा प्लेगरिज्म के साथ तो नहीं है। अगर आपका आर्टिकल प्लेगरिज्म के साथ है, सॉरी टू से वो रैंक नहीं करने वाला है। डन। चैट जीपीटी वाला भी कुछ परसेंट प्लेगरिज्म के साथ ही लिख के आता है, तो आपको उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ती है अगर आप अपने आर्टिकल को रैंक करवाना चाहते हो तो। क्लियर है यहाँ तक सबको? प्लेगरिज्म के बाद नेक्स्ट पार्ट मेरे पास आता है, दैट इज द पार्ट ऑफ कीवर्ड प्रोमिनेंस इन एसईओ। ये जो ये उठाता है ये गूगल से उठाता है? नहीं, ये गूगल से नहीं उठाता, गूगल से नहीं उठाता, बट इसका इसके अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है ये उसी डाटा से उठा के आपको वो बना के दे रहा होता है, जिसकी वजह से इसमें प्लेगरिज्म इशू भी आ जाता है। ठीक है, अच्छा जी, कीवर्ड प्रोमिनेंस इन एसईओ। कीवर्ड प्रोमिनेंस का क्या मतलब है? हमारे जितने प्रोमिनेंट मेन पार्ट्स हैं उन तमाम प्रोमिनेंट पार्ट्स के अंदर आपका कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए। किस तरह? फॉर एग्जांपल सबसे पहला मेरा मेन पार्ट क्या होता है आपका वेबसाइट का, आपकी वेबसाइट का स्लग। स्लग क्या होता है? एनी आइडिया किसी को? स्लग क्या होता है? स्लग क्या होता है जरा इसको समझ लेते हैं। मैं इधर आता हूँ गूगल के ऊपर, इधर आता हूँ और कोई वेबसाइट खोल लेता हूँ, लाइक माई यूनिवर्सिटी ही खोल लेता हूँ। जेन से सब कुछ लिख लिख कर पता है ये सब कुछ। जेन के अंदर बाकी चीजें इतनी भरी हुई हैं, ये चीजें कहाँ रुकेंगी? सर फ्यूचर पर फ्यूचर भरा हुआ लेकिन ब्राइट नहीं भरा हुआ, मसला ये है। फ्यूचर भरा होना मसला नहीं है। अच्छा जी, मैं आता हूँ इधर आईडियोसिटी की वेबसाइट पे और फॉर एग्जांपल इनका कोई वेब पेज खोल लेता हूँ, लाइक मैं खोल लेता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का पेज खोल लेता हूँ। मैंने ये खोल लिया डिजिटल मार्केटिंग पेज। ठीक है, अब आप लोग ये देख सकते हो, ये जो मेरा यूआरएल है, स्टार्टिंग में यूआरएल सबको नजर आ रहा है। इस यूआरएल में iduniversity.com यहाँ तक क्या है, ये यहाँ तक क्या है मेरी यूआरएल का, मेरा ये डोमेन है। ठीक है, डोमेन के बाद राइट आफ्टर डोमेन स्लैश के साथ जितना टेक्स्ट लिखा हुआ है ये एक्चुअली क्या है, मेरा स्लग है। सिंपली आपके हर वेब पेज के लिए आपके यूआरएल में डोमेन के साथ जो भी वर्ड्स ऐड होते हैं ये एक्चुअली आपके स्लग कहलाते हैं। लाइक अब यहाँ पे इस पेज का स्लग क्या आया हुआ है, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन लाहौर। सेकंड नंबर में कोई और पेज खोलता हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स खोलता हूँ, इसका स्लग क्या आ गया, ग्राफिक डिजाइनिंग ट्रेनिंग इन लाहौर। क्लियर हुआ? ठीक है, मैं कोई और पेज खोलता हूँ, मैं यहाँ से जाता हूँ ये वाला पेज खोलता हूँ वीडियो एडिटिंग वाला, इसका स्लग क्या आ गया, वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग इन लाहौर। एक्चुअली ये वो कीवर्ड है जिसके ऊपर ये आईडियोसिटी के इस वेब पेज को रैंक भी करवाना चाहते हैं। एक चीज याद रखना, आप अपना मेन कीवर्ड डायरेक्टली अगर नहीं भी ऐड कर सकते हो अपने स्लग के अंदर, बहुत बड़ा कीवर्ड है, कोई मसला है जिसकी वजह से आप नहीं ऐड कर सकते हो, तो इनडायरेक्टली आपको लाजमी उसके अंदर ऐड करना पड़ रहा होगा। इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि गूगल को आपने इंटेंट अपना शो करना है कि भाई मैं इस कीवर्ड के इंटेंट के ऊपर अपना आर्टिकल को रैंक करवाना चाहता हूँ। राइट, तो यहाँ पे मेनली वीडियो एडिटिंग ट्रेनिंग इन लाहौर इसी कीवर्ड के ऊपर ही वेब पेज रैंक होना चाह रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या किया हुआ है, इसके स्लग के अंदर वीडियो एडिटिंग कोर्स इन लाहौर ऐड किया हुआ। क्लियर हुआ? समझ आई? अगर लोग जो होता है उसमें वो अपने नेम को टैग जो होता है आपने बताया वो डालेंगे, वो रैंक हो जाएगा। क्या डालें? मेन कीवर्ड डालें 20 बार। मेन कीवर्ड 20 बार डालने के बाद राइट जगहों पे डाला हुआ हो और बाकी ऑन पेज एसईओ का काम पूरा हो, तो फिर पार्ट आएगा ऑफ पेज एसईओ का। उसकी ऑफ पेज एसईओ अच्छी हुई भी हो, उसके बाद पार्ट आएगा टेक्निकल एसईओ का। उसकी टेक्निकल एसईओ अच्छी पूरी हुई हो तब आपका कोई वाला कंटेंट रैंक हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं है, बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो विदाउट ऑफ पेज एसईओ रैंक कर जाती हैं, सिर्फ ऑन पेज एसईओ करती हैं और रैंक कर जाती हैं। इसको यूं समझ लो, गूगल की दुनिया में जब आपने रैंकिंग लेनी है तो आपको एक चीज पे ख्याल रखना है, दैट इज योर कॉम्पिटिटर्स। आपका कॉम्पिटिटर जितनी स्ट्रॉन्ग एसईओ करके आ रहा है, आपने उससे सिर्फ उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसईओ करनी है और आप रैंक कर जाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो बिल्कुल बेसिक लेवल की एसईओ कर रहा है, वो एसईओ पे ज्यादा काम ही नहीं कर रहा, आप थोड़ी सी मीडियम लेवल की करोगे, आप रैंक कर जाओगे, आपको प्रोफेशनल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
देखो सबसे पहला काम मैंने आपको कहा कि आपका कीवर्ड प्रोमिनेंस होना चाहिए एसईओ के अंदर। आपका कीवर्ड स्लग के अंदर आना चाहिए, वो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आपका कीवर्ड H1 में आना चाहिए, वो यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये हेडिंग H1 में है या नहीं, इसको चेक करने के लिए इसको सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट पे चले जाओ, जाके देख लो भाई ये हेडिंग किस में लगी हुई है। एक्चुअली हेडिंग किस में लगी हुई है, H1 के अंदर लगी हुई है, सही लगी हुई है, ठीक है। बाकी चीजें जो भी हम ऑन पेज एसईओ की पढ़ने वाले हैं भी, वो सारी चीजें इसमें चेक करो, सही है, मतलब कि ऑन पेज एसईओ अच्छी कर रहा है। कहीं पे कोई गलती लग रही है कि यार यहाँ पे चीज लैग कर रही है, वो काम पकड़ के अपनी वेबसाइट में कर दो। सेकंड नंबर पे ये जो ब्लॉगर है वेबसाइट पे उस पर भी ऐसे ही होगा, जो जिस पर ब्लॉगर एक्चुअली गूगल का ही एक टूल है, ठीक है, उसको भी ऐसे होगा, हम वो पढ़ भी लेंगे एक ब्लॉगर को, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला पार्ट स्लग सबको क्लियर हो गया, किसी को कोई मसला? स्लग भाई ये मेरा स्लग है, स्लग के अंदर आपका एक दफा कीवर्ड आपका लाजमी आना चाहिए। सेकंड नंबर पे आपका जहां पे कीवर्ड आना चाहिए मेन कीवर्ड, दैट इज द पार्ट ऑफ योर मेटा टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। एनीवन एनी आइडिया मेटा टाइटल क्या होता है? नो है। चलो हम जरा गूगल पे जाते हैं और गूगल पे जाके सर्च करते हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग ही सर्च कर लेते हैं। ये जो यहाँ पे मार्केटिंग एसेंशियल्स लिखा हुआ है, ये क्या है? कि मैंने बता दिया है इसलिए पूछ रहा हूँ, ये क्या है? स्लैग है, बिल्कुल ठीक है। ये क्या आ रहा है? ये डोमेन है इन्वेस्टोपीडिया का, और डोमेन के राइट आफ्टर स्लैश के साथ क्या आ रहा है? मार्केटिंग एसेंशियल, जो कि इस पेज को शो करने के लिए इस यूआरएल के अंदर ऐड किया गया। तो ये चीज एक्चुअली इस यूआरएल में क्या कहलाएगी? स्लग कहलाएगी। ये आगे इसका स्लग, स्लग के बाद नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे जो ये टाइटल लिखा आ रहा है, ये टाइटल एक्चुअली क्या कहलाता है? मेटा टाइटल। और टाइटल के बाद जो ये डिस्क्रिप्शन लिखी आ रही है यहां से लेके यहां तक, ये चीज मेरी क्या कहलाती है? मेटा डिस्क्रिप्शन। क्लियर हुआ? ये मेरा क्या है? मेटा टाइटल है, और ये मेरा क्या है? मेटा डिस्क्रिप्शन है। ये मेरा क्या है? स्लग। तीन जगहें जो कीवर्ड प्रोमिनेंस के अंदर जहां पे आपका कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए, यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप गुनाह कर रहे हो एसईओ के टर्म्स के अंदर। नंबर 1 पार्ट कौन सा आपका? आपका स्लग। नंबर 2 पार्ट आपका कौन सा है? आपका मेटा टाइटल। एंड नंबर 3 पार्ट आपका कौन सा है? मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और स्लग में ऐड करने के बाद नेक्स्ट आपने जहां पे अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है लाजमी, वो जगह आपकी कौन सी है? आपका H1 का टैग। आपका जो हेडेड टैग है सबसे पहला H1 का टैग, उसके अंदर आपका मेन कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए। हेडेड टैग्स की हायरार्की सबको याद है, हमने 2 दफा रिवाइज की हुई है इस क्लास के अंदर। किसी को कोई मसला है तो बता दो, वरना उसको आगे चले लेके। क्लियर है सबको? हेडेड टैग्स की हायरार्की डन हो गया। H1 की टैग के अंदर आपका मेन कीवर्ड लाजमी आना चाहिए। H1 के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपके पास इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ का। राइट आफ्टर H1 जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है आपका, उस पैराग्राफ के अंदर भी आपका मेन कीवर्ड लाजमी आ होना चाहिए। इट इज योर पार्ट ऑफ कीवर्ड प्रोमिनेंस इन एसईओ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सब हेडिंग्स का। सब हेडिंग्स का क्या मतलब है कि आपके वेब पेज के अंदर किसी सब हेडिंग के अंदर भी जाके आपका कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो, H3 आपकी एक्चुअली क्या होती है? H2 की सब हेडिंग होती है। तो किसी H3 के अंदर, किसी H4 के अंदर, किसी H2 के अंदर भी अगेन आपके वेब पेज के अंदर कहीं ना कहीं आपका मेन कीवर्ड लाजमी ऐड होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सबको? इट इज सिंपली द पार्ट ऑफ कीवर्ड प्रोमिनेंस। 2% मेन कीवर्ड और 2% सेकेंडरी कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए। मेन कीवर्ड इन प्रोमिनेंस वाली जगहों पे लाजमी ऐड होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 20 दफा अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है एक आर्टिकल में, तो उसमें से ये 6 जगहें तो ऐसी है जहां पे आपने लाजमी ऐड करना है। बाकी 14 जगह कोई और देख लो जहां पे आप ऐड कर रहे हो अपने आर्टिकल में। इन 6 जगहों में तो लाजमी ऐड करना है, यहाँ ऐड किए बगैर तो गुजारा ही नहीं है आपका। ठीक है, तो ये 6 जगह आपने नोट कर लेनी है। मेन कीवर्ड को आपने इन 6 जगहों पे ऑन पेज एसईओ के लिए लाजमी तौर पे ऐड कर रहे हो। डन। इनको ऐड करने के बाद आपका कीवर्ड प्रोमिनेंस का पार्ट पूरा होगा, तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा आपका कीवर्ड कैनिबलाइजेशन का। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन क्या होती है? अगर मैं आपसे पूछूं, मैं अपने एक आर्टिकल लिख रहा था जिसके लिए मैंने मेन कीवर्ड निकाला था कौन सा? बेस्ट एसईओ कोर्स का। ये जो मैंने मेन कीवर्ड निकाला था, मैं इसके ऊपर अपनी पूरी वेबसाइट रैंक करवाना चाह रहा था या एक स्पेसिफिक वेब पेज रैंक करवाना चाह रहा हूं?
सर्वर स्पेसिफिक पेज रैंक होना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। एक चीज यहाँ पे आपने हमेशा याद रख लेनी है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन वो टर्म है जिसको हम लोग नॉर्मली बहुत बुरी तरह से इग्नोर करते हैं, ठीक है, बट ये वो टर्म है जो आपकी पूरी रैंकिंग को खा जाती है। ये वाली गेम याद होगी सबको, मैं जरा नीचे आता हूँ, ये वाली गेम याद है सबको, बचपन में खेली हुई कहीं ना कहीं। इसका मकसद क्या होता है, खाना, ये हर चीज को खाती जाती है, तो यूं समझ लो कि ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपकी रैंकिंग है, ये आपकी ट्रैफिक है, और ये कैनिबलाइजेशन है। कैनिबलाइजेशन अगर आपकी वेबसाइट में हो गई, ये आपकी सारी चीजों को इसी तरह खाएगी जिस तरह ये आपकी गेम में खाती होती थी, ठीक है। क्या होता है, क्या है कैनिबलाइजेशन, अगर आप अपनी वेबसाइट के ऊपर, अच्छा एक चीज ये भी याद रखनी है, आपकी वेबसाइट में जितने यूआरएल्स बने हुए हैं ना, हर यूआरएल आपके गूगल के क्रॉलर के लिए एक अलग वेब पेज है, ठीक है। जितने भी यूआरएल्स आपकी वेबसाइट के अंदर फॉल कर रहे हैं, लाइक मैं यूनिवर्सिटी में दोबारा आके एक आपको दिखा देता हूं, ये एक यूआरएल बना हुआ है, ठीक है, ये एक यूआरएल बना हुआ है, ये यूआरएल सारे क्या है, अलग अलग वेब पेजेस हैं गूगल क्रॉलर की नजर में, ठीक है। आपकी वेबसाइट पे अगर दो या दो से ज्यादा वेब पेजेस एक ही कीवर्ड के ऊपर रैंक करना चाह रहे हैं, तो आपकी वेबसाइट में कैनिबलाइजेशन हो जाएगी। यानी कि आपने एक कीवर्ड निकाल लिया बेस्ट एसईओ कोर्स, अब आपने क्या किया, अपने सारे वेब पेजेस के ऊपर एक ही कीवर्ड की डेंसिटी को मेंटेन कर दिया, एक ही कीवर्ड को ऐड कर दिया, बेस्ट एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स, बेस्ट एसईओ कोर्स। होगा क्या, आपकी कीवर्ड की कीवर्ड कैनिबलाइजेशन हो जाएगी, यानी कि आपका एक कीवर्ड एक से ज्यादा आपकी ही वेबसाइट के वेब पेजेस के अंदर ऐड हो जाएगा। ये आपका सिंपली क्या कहलाएगा, कीवर्ड, क्या कहलाएगा, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन। अभी कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से होगा क्या, फॉर एग्जांपल मैं इधर आया हूं गूगल पे और इधर आके मैंने सर्च किया है डिजिटल मार्केटिंग। अब जरा रिजल्ट देखना, रिजल्ट के अंदर हो क्या रहा है, मेरे पास इस इन्वेस्टोपीडिया वेबसाइट का क्या आया है, एक वेब पेज आया है। ये मुझे क्या बता रहा है, इसका स्लग बता रहा है, स्लग बता रहा है कि इसकी पूरी वेबसाइट उठा के नहीं इसने मुझे दे दी, इसने इसका क्या किया, एक स्लग उठा के मुझे एक वेब पेज उठा के दिया है जो रैंक करा था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। लेट्स से एक एग्जांपल के तौर पे इसको यूं समझते हैं कि ये इन्वेस्टोपीडिया वाली वेबसाइट के जितने वेब पेजेस हैं उन सब पे डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड ऐड होता, तो यहाँ पे कौन सा पेज उठा के देता गूगल, सारे उठा के दे देता, उसको सारी जगह इतनी फजूल पड़ी हुई है कि वो एक ही वेबसाइट के पेज उठा के दे देगा, कभी भी नहीं। गूगल क्या करेगा, जब आपने डिजिटल मार्केटिंग का कीवर्ड सर्च किया, उसके सामने वेबसाइट आई कि इसका कंटेंट बड़ा अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है, अब वो देखेगा कि भाई इसका कौन सा वेब पेज है जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग के कीवर्ड पे रैंक करवाना है। अब वो जब वेब पेज देखने आएगा गूगल का क्रॉलर, तो वहां तो सारी पेजेस एक ही कीवर्ड के ऊपर पड़े हुए हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई ये सारी पेजेस एक कीवर्ड पे, मैं इसमें से कौन सा रैंक करवाऊं, वो कोई भी रैंक नहीं करवाएगा और दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। क्लियर हुआ, इसको यूं ही समझ लो कि एक क्लास के अंदर कोई पेपर चेक करने और टीचर को ये नहीं पता कि स्टूडेंट्स का नाम क्या है, ना आप लोगों ने स्टूडेंट्स के नाम वहां पे लिखे हैं, और हर स्टूडेंट ने एक ही रोल नंबर ऐड कर दिया 101 101 101 101। अब रिजल्ट कार्ड बनाना है, किस तरह बनाएंगे स्टूडेंट्स का, अलग अलग नहीं बना सकते। सेम वही हाल गूगल का भी हो जाएगा, अगर आप उसको पहले 3 लिंक्स एक ही वेबसाइट के होते हैं। स्पॉन्सर्ड एड्स के लिंक्स की बात करो या दूसरे लिंक्स की बात करो, दूसरे लिंक्स में पहले 3 लिंक्स अलग अलग नहीं होंगे, वो स्कीमा मार्कअप होगा, एक ही वेबसाइट के अलग अलग तरह से लिंक्स प्रेजेंट हो रहे होंगे, ये चीज हो सकती है, उसको हम लोग स्कीमा मार्कअप कहते हैं, उसको हम अभी आगे जाके पढ़ने वाले हैं। वो अलग अलग ऐसा नहीं होगा कि एक ही तरह से 3 लिंक्स आ रहे हैं, वो फिर मुझे समझ आ गया वो अलग अलग तरह से लिंक्स आ रहे होते हैं, राइट, हाँ वो अलग अलग टाइप से आ रहे होते हैं, वो चीज है स्कीमा मार्कअप के अंदर आती है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। बट एक चीज क्लियर है यहाँ से कि अगर आप लोगों ने अपने किसी भी कीवर्ड को रैंक करवाना है, किसी भी कीवर्ड पे अपने आर्टिकल को रैंक करवाना है, तो हर एक वेब पेज के लिए अलग अलग एसईओ हो रही होगी, और एक से ज्यादा वेब पेजेस आपके एक सिंगल कीवर्ड के ऊपर रैंक नहीं कर सकते। अगर आप एक से ज्यादा वेब पेज एक ही कीवर्ड के ऊपर ऐड करोगे, यानी कि एक से ज्यादा वेब पेजेस के ऊपर एक ही कीवर्ड ऐड करोगे, तो आपकी वेबसाइट के ऊपर क्या हो जाएगा, कैनिबलाइजेशन हो जाएगी, और आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट की रैंकिंग क्या हो सकती है, उसकी वजह से डिस्टर्ब हो सकती है। इस वजह से एक चीज क्लियर है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन से हमने बिल्कुल बचना है, और कीवर्ड कैनिबलाइजेशन है क्या, कि एक वेबसाइट के एक से ज्यादा वेब पेजेस के ऊपर एक ही कीवर्ड को ऐड करना। क्लियर है यहाँ तक सबको, कोई कंफ्यूजन, ऑल गुड, चलो जी नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। ये जो पहला कीवर्ड है वो यानी ईरान वर्सेस इसराइल वार है, अब ये दूसरे में चेंजिंग करके लिखेंगे जो हेडिंग में आएगा H1 में। नहीं, आपका मेन कीवर्ड है ईरान वर्सेस इसराइल वार, ठीक है, तो आपका स्लग के अंदर भी वो आएगा, H1 के अंदर भी वो आएगा, आपके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में भी आएगा, मेटा टाइटल में भी आएगा, मेटा डिस्क्रिप्शन में भी आएगा, और बाकी जगहों पे भी आ रहा होगा। जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, हाँ वो चेंज होकर लिख रहे होंगे,
लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आप 1000 वर्ड्स का आर्टिकल है, आपने एक मेन कीवर्ड निकाल लिया ईरान वर्सेस इसराइल वार, अब आप 20 टाइम्स उस पूरे आर्टिकल के अंदर तो ईरान वर्सेस इसराइल वार ही लिख रहे होगे। हाँ, अब जो आपके सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं, आप कह रहे हो जी ईरान वार आपका एक सेकेंडरी कीवर्ड है एग्जांपल के तौर पे, तो अब आपने 5 सेकेंडरी कीवर्ड्स निकाले में, तो हर कीवर्ड आपका अब वहां पे 2-2 दफा आ रहा होगा ताकि 20 कीवर्ड उसमें भी पूरे हो सके। तो 2 दफा आपने ईरान वार लिख दिया, 2 दफा इसराइल वार लिख दिया, 2 दफा तीसरा कीवर्ड लिख दिया, 2 दफा चौथा लिख दिया, 2 दफा पांचवा लिख दिया, इस तरह करके आप बाकी कीवर्ड्स की डेंसिटी को मेंटेन कर रहे होगे। क्लियर? डन हो गया। कीवर्ड कैनिबलाइजेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है मेरे पास मेरा मेटा टैग्स का। मेटा टैग्स को आपने प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, प्रॉपर्ली बनाना है। लाइक आपका सबसे पहला मेटा टैग आपको मैंने बताया मेटा टाइटल का, सेकंड नंबर पे मेटा डिस्क्रिप्शन का, थर्ड नंबर पे हेडर टैग का और फोर्थ नंबर पे यूआरएल टैग का। एक चीज मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी, वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए आप तो एक सीएमएस सॉफ्टवेयर के तौर पे इसमें एडिटिंग कर रहे हो, बट बैकएंड पे क्या हो रहा है, हर चीज को एक डेडिकेटेड एचटीएमएल लैंग्वेज का टैग असाइन किया जा रहा होता है। बिल्कुल उसी तरह जिस टेक्स्ट को आप मेटा टाइटल बना रहे हो, उस टाइटल के बैकएंड पे एक मेटा टाइटल का टैग असाइन किया जा रहा होगा उस टेक्स्ट को। जिसको आप मेटा डिस्क्रिप्शन बनाओगे, उसके बैकएंड में मेटा डिस्क्रिप्शन का टैग होगा। जिसको हेडर बनाओगे, वो 6 हेडिंग्स के साथ अपने हेडर टैग्स के अंदर फॉल कर रहा होगा। और यूआरएल टैग एक अलग चीज है जिसको अभी हम आगे जाके डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हेडर टैग के अंदर, मेटा टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी को कोई कंफ्यूजन? क्लियर है सबको? ऑल गुड। नेक्स्ट पार्ट अब हम लोगों ने इनको प्रैक्टिकल करके देखना, और प्रैक्टिकल करके देखने के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर कुछ प्लगइन्स का यूज कर रहे होंगे। पूरी दुनिया में ऑलमोस्ट 3 एसईओ के प्लगइन्स हैं जो सबसे ज्यादा मशहूर प्लगइन्स हैं, जिनके अंदर सबसे पहले और सबसे ज्यादा मशहूर आता है योस्ट एसईओ, उसके बाद आता है रैंक मैथ और उसके बाद आता है ऑल इन वन एसईओ। ये 3 प्लगइन्स हैं जो एसईओ, ऑन पेज एसईओ के लिए हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर सबसे ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई एक करना है, तीनों नहीं इकट्ठे कर लेने। हम लोग इंशाल्लाह, आज तो टाइम शॉर्ट रह गए, कल के दिन में अपनी वेबसाइट के ऊपर योस्ट एसईओ को डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करके उसके अंदर प्रैक्टिकली मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और ये बाकी तमाम चीजें ऐड करके देखेंगे कि इनको किस किस तरह हम लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के बाद, कीवर्ड डेंसिटी चेक करने के बाद, मेंटेन करने के बाद, नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द पार्ट ऑफ लिंक्स एंड लिंकिंग। क्लियर है यहाँ तक? एक चीज और यहाँ पे ऐड करना है ना, हाँ, वो चीज ये थी कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर लिंक्स को लाजमी ऐड करना है। लिंक्स का क्या मतलब है? इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक तो पता है आप लोगों को क्या होता है। इंटरनल लिंक वो जो आपकी ही वेबसाइट के किसी और वेब पेज पे यूजर को ले जाए, और एक्सटर्नल लिंक वो जो आपकी वेबसाइट से किसी और की वेबसाइट के ऊपर यूजर को ले जाए। गूगल ही कहता है कि आपके हर वेब पेज के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लिंक्स लाजमी ऐड होने चाहिए। ठीक है, अब इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स के आगे फर्दर बहुत डिटेल में क्लासिफिकेशन पड़ी हुई है, जिसको हम लोग इंशाल्लाह कल के दिन में कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्टरी लेवल पे एक टच जरूर दे दें, ताकि वो इंट्रोडक्टरी लेवल का टच लेके नेक्स्ट हम मूव ऑन कर जाए अपने किस पार्ट पे, ऑफ पेज एसईओ के पार्ट के ऊपर। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ऑल गुड, ऑल क्लियर। कल के दिन में मुझे आप लोगों ने जो चीज करके देनी है वो लेके आना है। एक आप लोगों ने आर्टिकल लिख के लाना है, एक ही दिन है, इस वजह से मैं एक ही आर्टिकल का असाइनमेंट दे रहा हूँ आप लोगों को अपनी वेबसाइट के ऊपर। उस आर्टिकल का अभी आप लोग योस्ट एसईओ नहीं पढ़ा, तो आप लोग वो एक 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के आओगे, जिस आर्टिकल का प्लेगरिज्म मैं प्रैक्टिकली यहाँ पे चेक करूंगा। प्लेगरिज्म आपका 10% से नीचे होना चाहिए। उसके अंदर आपका मेटा टाइटल अलग से डिफाइन होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन अलग से डिफाइन होना चाहिए, और जितनी भी आपकी हेडिंग्स आ रही हैं उन हेडिंग्स के ऊपर हेडर के टैग्स आपने बकायदा तौर पे लिख के आना है कि इसको मैं ये टैग दे रहा हूँ, इसको मैं ये टैग दे रहा हूँ, इसको मैं ये टैग दे रहा हूँ। सर, ये जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है उस पर लगा के आ सकते हैं? हाँ, उस पर लगा के आना। ठीक है, बट कल के दिन में मुझे आप लोगों से ये चीज चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर फर्दर हम लोग इसी के लिए योस्ट एसईओ डाउनलोड करेंगे, और डाउनलोड करके इसी आर्टिकल के ऊपर हम लोग अपने मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन और चीजों को प्रैक्टिकली ऐड करके देख रहे होंगे, और ऐड करके देखने के बाद हम लोग इंशाल्लाह मूव ऑन कर जाएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर कल। ठीक है जी, क्लियर है सबको? कोई कंफ्यूजन, कोई मसला, परेशानी, दुख दर्द, तकलीफ? ऑल गुड। आज के लेक्चर को हम कहते हैं यहीं पे वाइंड अप। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।